ए वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। बेटे हम लोग HDI के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बेसिकली पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि GDP ग्रोथ रेट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा, कौन सा देश आगे रहा, कौन सा देश पीछे रहा, किस तरह से किस देश की GDP इंक्रीज़ हुई, कब डिक्रीज़ हुई। अब हम पढ़ेंगे बेटे इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटे? डिफरेंट, देखो आप सबको पता है हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स हैं। प्राइमरी दैट लीड्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ आल्सो द बैकबोन ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी। सेकेंडरी दैट लीड्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो बेसिकली अब हम बात करते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। टर्शियरी सेक्टर विच प्रोवाइड द सर्विसेज एंड इट इज़ आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो देखो बेटे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के अंदर हम सब बेसिकली क्या पढ़ेंगे? एज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गैदर्स मोमेंटम। अगर एक देश के अंदर बेटे ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ती है तो उसके कारण क्या होता है, जो परसेंटेज शेयर है प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट का क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन साथ साथ जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का परसेंटेज पहले से बढ़ जाता है। टेबल 1 सम्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये जो टेबल 1 है बेटे आपकी बुक के अंदर गिवन है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के कंपैरेटिव एनालिसिस को बताएगी। यहाँ पर डाटा गिवन है 2016 और क्लोज टू इट। अब देखो बेटे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, सेक्टोरल शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। देखो बेटे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। प्राइमरी में आपकी बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर आपको बता रखा है कि परसेंटेज शेयर इन GDP। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया का परसेंटेज है 15.4, सेकेंडरी में कितना है 23.1 और टर्शियरी के अंदर कितना है 61.5। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो प्राइमरी में 24.4 है, 19.1 सेकेंडरी में है और टर्शियरी में कितना है 56.5। चाइना की बात करते हैं 7.9% प्राइमरी में है, 40.5% सेकेंडरी में और टर्शियरी में दे रखा है 51.6%। ऐसे ही बेटे हमें परसेंटेज शेयर दे रखा है एम्प्लॉयमेंट का। अब हम बेटे इनके आधार पर ऑब्जर्वेशंस को रीड करेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट वन देखिए बच्चों, all 3 countries have experienced a noticeable structural transformation। देखो बेटे तीनों ही देशों में बहुत अधिक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया, संरचनात्मक परिवर्तन आया। नो लॉन्गर प्रिंसिपल सेक्टर इज़ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन टू GDP। अब जो प्राइमरी सेक्टर है बेटे वो एक GDP में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक मुख्य क्षेत्र नहीं रहा, एक मुख्य क्षेत्र की भूमिका में नहीं रहा। इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू GDP, अगर हम लोग सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू GDP की बात करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ रिलाइंग मोर ऑन टर्शियरी सेक्टर वाइल द चाइनीज इकोनॉमी रिलाइंग ऑन सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू GDP की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर की परसेंटेज तो पहले से सभी क्षेत्रों के अंदर कम हो गई है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हुआ है वो टर्शियरी सेक्टर का, जबकि चाइनीज़ इकोनॉमी में जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है वो किसका हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर का। एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इन दिस रिस्पेक्ट इज़ लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर चाइना के एक्सपीरियंस के अनुभव की बात करते हैं तो उसी तरह का अनुभव है जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्री, जितनी भी विकसित देश हैं हमारे वर्ल्ड के, उनका जैसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर उन्होंने बेसिकली अपनी डेवलपमेंट के लिए चाइना इकोनॉमी ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा भरोसा किया है तो नो डाउट उनका जो और देशों के कंपैरेटिवली, जैसे चाइना का किसके कंपैरेटिवली, इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरेटिवली GDP ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ गया है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ 12 कंट्रीज शोज दैट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शेयर इन GDP it was the first the secondary sector and later the tertiary and which emerged as a leading sector of the economy। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अनुभव हमें क्या बताते हैं कि जिस भी विकसित देश के अंदर अगर हम बात करें परसेंटेज शेयर GDP के अंदर जो परसेंटेज शेयर है वो सेकेंडरी सेक्टर का बढ़े और बाद में बढ़े टर्शियरी सेक्टर का, वही देश क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। अब देखो बेटे एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हाउएवर शोज़ ए मेजर शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर। अब देखो बेटे अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो अनुभव रहा है उन्होंने बेसिकली कहाँ शिफ्ट किया, डायरेक्टली प्राइमरी टू टर्शरी सेक्टर, इम्प्लाइंग दैट लेसर एम्फेसाइज हैज़ बीन गिवन टू इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान कंपेयर टू चाइना। इसका अर्थ क्या है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का मतलब क्या, औद्योगिक विस्तार को पर जोर कम दिया गया चाइना के कंपैरेटिवली। एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया एंड पाकिस्तान ओइंग टू फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज़ विद द ग्लोबल इकोनॉमीज़। देखो बेटे इंडिया में और पाकिस्तान में फास्टर इंटीग्रेशन का मतलब क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो हमारी इकोनॉमीज़ इंडिया की
और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी उसके अंदर क्या हो गया, इंटीग्रेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होने के कारण बेटे हमारी जो इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्शन हो गया, तो धीरे धीरे इंडिया में और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर जो सर्विसेज थी उनका काफ़ी हद तक एक्सपेंशन हो गया। तो नो डाउट टर्शियरी सेक्टर में डेवलपमेंट ज़्यादा हुई कंपेरेबल टू द सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड tertiary sector has not been as significant in India as in China and Pakistan. India has virtually failed in this respect. देखो बेटे अगर हम बात करते हैं रोजगार के क्षेत्र में, तो प्राइमरी से शिफ्ट सेकेंडरी सेक्टर तक शिफ्ट होना या टर्शियरी सेक्टर तक शिफ्ट होना हैज़ नॉट बीन एज सिग्निफिकेंट इन इंडिया। भारत के अंदर इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि चाइना और पाकिस्तान में था। अब देखो पीपल इन इंडिया हैव स्टक to primary activities despite a substantial reduction in percentage contribution of this sector to GDP। देखो बेटे जो इंडियंस हैं, जो बेटे इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ स्टक का मतलब जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं कहीं ना कहीं। इसके कारण बेटे हालांकि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो गया है, उसके बावजूद भी पीपल इन इंडिया हैव स्टक टू प्राइमरी सेक्टर डिस्पाइट ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन of this sector to GDP, suggesting the fact that while there has been a substantial increase in output outside the agriculture, particularly in tertiary sector, there has not been a proportionate increase in employment opportunity। तो बेटे अगर हम बात करते हैं इस बात के बारे में, तो बेटे यहाँ पर जो आउटपुट है आउटसाइड द एग्रीकल्चर टर्शियरी सेक्टर में काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर में आउटपुट जितना बढ़ा उसके कंपैरेटिवली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हैं। outside agriculture increase in out to be explained more in terms of increase in productivity caused by new technology rather than increase in employment। अब देखो बेटे अगर हम एग्रीकल्चर के अतिरिक्त बात करते हैं, एग्रीकल्चर से बाहर बात करते हैं, तो इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट के बढ़ने से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ किसके कारण रही है बच्चों, नई नई टेक्नोलॉजी के कारण, ना कि एम्प्लॉयमेंट के कारण। तो इसी कारण बेटे अगर टर्शियरी सेक्टर में भी आउटपुट बढ़ता है लेकिन इकोनॉमी में लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जॉबलेस ग्रोथ। बेटे हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ में क्या परिवर्तन आया, उससे रिलेटेड था तीनों इकोनॉमीज़ के आपस में कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन की। बेटे बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से रीड कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।